हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो आइए समझते हैं मिक्सचर और एलिगेशन क्या होता है। मिक्सचर क्या होता है? जब हम दो किसी 100% प्योर चीज़ों को आपस में मिला देते हैं, मिलाने की वजह से जो नई चीज़ तैयार होगी उस नई चीज़ को हम बोलते हैं मिक्सचर या फिर मिश्रण। और एलिगेशन क्या है? एलिगेशन एक मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो एलिगेशन क्या मेथड है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, मैं एक प्रॉब्लम के जरिए समझाता हूँ। देखिए, एक दुकानदार है, उसके पास दो वैरायटी के चावल है। एक चावल की कीमत है 20 रुपये पर केजी और एक चावल की कीमत है 30 रुपये पर केजी। अब ग्राहक ये दोनों प्रकार के चावल नहीं खरीद रहा है। ग्राहक को लग रहा है कि ये 30 रुपये पर केजी वाला जो चावल है ये बहुत महंगा है, उसके बजट में नहीं बैठता है। और 20 रुपये केजी वाला जो चावल है वो सस्ता है, इतना घटिया क्वालिटी का चावल मैं नहीं खरीदूंगा। अब इससे दुकानदार परेशान हो जाता है और दुकानदार एक दिमाग लगाता है। दुकानदार क्या करता है, इसका 1 केजी चावल लेता है, इसका 1 केजी चावल लेता है और दोनों को आपस में मिक्स कर देता है और वो जो मिक्सचर है उसको 25 रुपये प्रति केजी में बेच देता है। 25 रुपये प्रति केजी में बेच दिया। अब देखिए, इसका 1 किलो लिया था, इसका 1 किलो लिया था, तो कितना हो गया? 2 किलो हो गया। अब 25 रुपये प्रति केजी में बेचेगा तो 2 किलो की कीमत कितनी हो जाएगी? 50 रुपये। और ये अकेला बेचता था तो इधर से 20 मिलता था, इधर से अकेला बेचता था तो इधर से 30 मिलता था, इधर से 50 मिलता था। पर इस कंडीशन में ग्राहक खरीद नहीं पा रहा था। पर जैसे ही उसने मिक्सचर किया तो ग्राहक को लगा 25 रुपये ठीक है, इससे तो अच्छा ही होगा और ये मेरे बजट में भी है। पर ग्राहक को ये नहीं पता, वो खरीद इसी को रहा है और इससे दुकानदार भी अपना माल बेच पा रहा है, उसको कोई लॉस नहीं हो रहा है। 50 इधर से भी कमा रहा था, 50 इधर भी कमा रहा है। तो देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हाँ, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो वैल्यू होगी ये इन दोनों में से किसी एक से बड़ी होगी और किसी एक से छोटी होगी। इसकी वैल्यू इससे छोटी नहीं हो सकती और इससे बड़ी नहीं हो सकती, इसका हमेशा ध्यान रखना। अब देखिए, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमेशा इस वैल्यू को बड़ी वाली वैल्यू में से माइनस कर देते हैं। तो देखिए, 30 में से 25 गया, बचा 5। और इस वैल्यू को इस वैल्यू में से माइनस करते हैं तो 25 में से 20 गया, 5। अब देखिए, 5:5, इसको हम लिख सकते हैं 1:1। ये कैंसिल हो जाएगा, अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो 1:1 होगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये 1 आया, ये 1 आया, या ये 5 आया, ये 5 आया। ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा इस चीज को जो बेस में चीज ली गई है, जैसे केजी मतलब क्वांटिटी। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्वांटिटी ऑफ राइस को। देखिए, ये प्राइस है, ये प्राइस है, ये भी प्राइस है। पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो आंसर आता है ये प्राइस नहीं होगा, ये क्या होगा? क्वांटिटी। हमेशा याद रखना, जब किसी चीज को जिस चीज के रिस्पेक्ट में गिनते हैं ये आंसर उसी रिस्पेक्ट वाले का वैल्यू होता है। और ये जो मेथड है, इस मेथड को हम बोलते हैं एलिगेशन की मेथड। और मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। देखिए, अगर हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं, स्पीड और एवरेज स्पीड, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये टाइम का रेशियो होगा। टाइम, इस चीज को ध्यान रखना। अगर मान लीजिए हमने कॉस्ट प्राइस और एवरेज कॉस्ट प्राइस लिया, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो आएगा क्वांटिटी का। आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, 1 केजी 2 केजी, उसका आएगा। सेम सेलिंग प्राइस में भी, अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी रहता तो सेम यही रहता। अगर मान लीजिए लॉस प्रॉफिट का है, प्रॉफिट
प्रॉफिट या फिर लॉस तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आ रहा था, अब देखिए जो प्रॉफिट जो है या फिर लॉस जो है, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस, ये परसेंटेज का होगा, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस जो होता है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में गिना जाता है। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस करते हैं, परसेंटेज लॉस निकालना है तो लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस करते हैं। तो ये प्रॉफिट और ये जो लॉस है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कॉस्ट प्राइस का होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें एलिगेशन अप्लाई होगा, हम प्रॉब्लम के जरिए उन्हें समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो शुड 8.60 रुपीज पर केजी राइस मिक्स्ड विथ 11.40 रुपीज पर केजी राइस सो दैट प्राइस ऑफ मिक्सचर बिकम्स 10.20 रुपीज पर केजी। क्वेश्चन बोल रहा है दो वेराइटी के चावल हैं, एक का मूल्य है 8.60 और दूसरे का मूल्य है 11.40। इन दोनों को किस अनुपात में या किस रेशो में मिक्स करें कि जो मिक्सचर है उसकी प्राइस 10.20 रुपीज पर केजी हो जाए। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला जो राइस है उसकी प्राइस है 8.60 और दूसरे राइस की प्राइस है 11.40। अब जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो मिक्सचर का जो प्राइस होता है वो हो जाता है 10.20। अब रूल क्या कहता है, हमेशा बड़ी वैल्यू में से इसको माइनस करो। तो देखिए 0.40 में से 0.20 गया तो 0.20 बचेगा और 11 में से 10 गया तो 1 बचेगा। अब देखिए इधर से इसमें से इसको माइनस करना होगा। देखिए 0 में से 0 गया 0, ये 2 में से 6 नहीं जाता तो 12 में से 6 गया 6, इधर बचा 9, 9 में से 8 गया 1। तो देखिए ये 1.2 है, 1.6 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12, 16। तो देखिए अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो ये 4 से कैंसिल होता है, ये भी 4 से कैंसिल होता है। तो ये हमारा आंसर है, यानी कि 3:4 के रेशियो में हमें इन चावल को मिक्स करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पिछले टाइप जैसा ही है, अच्छे से समझाने के लिए मैंने और एक ऐसा प्रॉब्लम लिया। देखिए अभी क्या बोल रहा है, एक 50 रुपीज पर केजी राइस को 20 रुपीज पर केजी राइस के साथ किस रेशियो में हमें मिक्स करना चाहिए कि मिक्सचर का जो प्राइस है 16.50 रुपीज पर केजी हो जाए। एक राइस की वैल्यू है 15 रुपीज पर केजी, दूसरे राइस की प्राइस है 20 रुपीज पर केजी, और जब ये दोनों को मिक्स किया जाता है तो प्राइस हो जाती है 16.50 रुपीज पर केजी। अब देखिए बड़े वैल्यू में से इसको माइनस कर देते हैं। देखिए कितना डिफरेंस है इनके बीच में, ये हो जाएगा 0.50 डाल दे तो 17 और 3, यानी यहाँ पे 3.50 का डिफरेंस है। और यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 16.50 में से 15 अगर हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 1.50। तो देखिए पॉइंट को हम हटा सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 35 15 या फिर 350 150, आप कुछ भी लिख सकते हो। डिवाइड करने के बाद 0 तो कैंसिल होगा ही। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये दोनों 5 से कैंसिल हो जाते हैं, 5 से 7 बार कैंसिल होता है और ये 5 से 3 बार कैंसिल होता है। तो इस रेशियो में हमें मिक्स करना चाहिए 7:3 के रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच केजी ऑफ राइस ऑफ प्राइस 6.60 रुपीज पर केजी शुड बी मिक्सड विथ 56 kg of rice of price 9.60 rupees per kg so that the price of mixture becomes 8.20 rupees per kg। क्वेश्चन बोल रहा है कि 6.60 प्राइस वाले कितने किलो राइस को 9.60 वाले 56 kg राइस में मिलाया जाए कि मिक्सचर का जो प्राइस है 8.20 हो जाए। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास दो प्रकार के राइस हैं, एक का मूल्य 6.60 रुपीस पर केजी और दूसरे का मूल्य है
9.60 रुपीस पर केजी। तो हमें बताना है कि इसका कितना क्वांटिटी, हमें नहीं पता है इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क डाला, इसका कितना क्वांटिटी इसके 56 केजी के साथ, याद रखना हम इसका 56 केजी ले रहे हैं, मिलाया जाए कि जब इन दोनों को मिक्स करें तो मिक्सचर का जो प्राइस है वह 8.20 रुपीस पर केजी हो जाए। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये बड़ा नंबर है, इसमें से इसको माइनस करो, 0.60 माइनस 0.20 हो जाएगा 0.40 और 9 में से 8 गया 1। सिमिलरली इधर देखिए बड़ा ये है तो 0.20 में से 0.60 नहीं जाता तो इसको 120 ले लेते हैं, 120 में से 60 गया 60, तो यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 6 गया 1। अब देखिए इसको हम कैंसिल करते हैं, अब मैं फिर से नहीं बताता, पॉइंट वगैरह कैंसिल हो गए समझ लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, इसको 14 समझिए, इसको 16 समझिए, इसका हाफ होता है 7 और इसका हाफ होता है 8। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन हमें पूछा रहता कि कितने रेशियो में मिलाया जाए तो हम बोले रहते 7:8 के रेशियो में, पर क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इसका 56 केजी मिला रहे हैं तो इसका कितना मिलाना चाहिए, तो रेशियो तो 7:8 ही होना चाहिए। अब देखिए हम इसका 56 केजी मिला रहे हैं और आंसर में आया है 8 यूनिट मिलाइए, तो 8 यूनिट का मतलब ही कितना है 56 केजी। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 7 केजी हो गई। तो इधर भी हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 49 केजी। तो हमें इसका 49 केजी लेना होगा और इसका 56 केजी लेना होगा, तभी रेशियो 7:8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पिछले क्वेश्चन जैसे ही देखिए, व्हाट केजी ऑफ प्राइस 37 रुपीज पर केजी शुड बी मिक्स्ड विथ 25 केजी ऑफ प्राइस 48.40 रुपीज पर केजी सो दैट द प्राइस ऑफ मिक्सचर बिकम्स 40 रुपीज पर केजी। तो क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 37 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के कितने किलोग्राम चावल को 48.40 रुपए वाले 25 किलो चावल के साथ मिलाया जाए कि जो मिक्सचर है उसका जो मूल्य है वह 40 रुपए प्रति केजी हो जाए। तो देखिए हमारे पास दो प्रकार के चावल है, एक की कीमत है 37 रुपए प्रति केजी और दूसरे की कीमत है 48.40 रुपए प्रति केजी। जब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो मिक्सचर की प्राइस बन रही है 40 रुपए प्रति केजी और यह हमने 25 किलो लिया है, तो हमें बताना है इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी होगी। तो देखिए 48.40 में से जब हम 40 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8.40 और 40 में से 37 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, उससे पहले पॉइंट को हटा देते हैं, तो इसको हम पॉइंट के बाद एक संख्या को हटाते हैं तो ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 30। अब ये दोनों 6 से कैंसिल हो सकते हैं, ये 6 से 5 बार कैंसिल होगा, ये 6 से 14 बार कैंसिल होगा, तो रेशियो आ गया 14:5। पर हमें इसका 25 केजी मिलाना है तो ये 5 ना होके 25 है, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5 केजी। तो इधर 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगी 70 केजी। तो हमें 37 रुपये प्रति केजी वाले चावल का 70 केजी लेना होगा।